जय श्री कृष्णा मित्रों, जय माता दी। मैं प्रियंका स्वागत करती हूँ आपका जीवन और आध्यात्म में। कैसे हैं आप सब। आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ नवरात्रि की जानकारी। चैत्र मास आने वाला है और चैत्र मास की शुरुआत में यानी कि परिवा तिथि को हम नववर्ष के रूप में भी मनाते हैं, क्योंकि ये हिंदू कैलेंडर का पहला महीना और पहला दिन होता है। तो हमारे हिंदू भारतवासियों के लिए तो ये बहुत ही शुभ मुहूर्त है, शुभ महीना है। इसलिए इस महीने में हम लोग बहुत सारे व्रत और त्यौहार मनाते हैं। चैत्र नवरात्रि के 9 दिनों तक माँ दुर्गा के 9 अलग अलग रूपों की हम पूजा और आराधना करते हैं। चैत्र प्रतिस्पर्धा तिथि पर घट स्थापना भी की जाती है और अष्टमी और नवमी के दिन कन्या पूजन करके हम सभी अपने व्रत का पारण करते हैं। माँ दुर्गा के भक्त चैत्र नवरात्रि के 9 दिनों तक उपासना करते हैं और पूजा साधना आदि करते हैं। तो साल में 4 नवरात्रियाँ आती हैं, 2 जिसको हम एक शरदीय नवरात्रि और एक चैत्र मास की नवरात्रि कहते हैं, और 2 गुप्त नवरात्रि होती है जिसमें जो लोग सिद्धि वगैरह करते हैं वो उस नवरात्रि में पूजा करते हैं। वैसे तो हम सभी माता भगवती की पूजा हमेशा करते हैं। चैत्र नवरात्रि और शरदीय नवरात्रि का हमारी हिंदू समाज में बहुत ज़्यादा महत्व है, और गुप्त नवरात्रि में जो लोग तांत्रिक होते हैं, तंत्र विद्या ग्रहण करते हैं, उनके लिए वो ज़्यादा महत्वपूर्ण मानी जाती है। इस बार जो चैत्र नवरात्रि है वो 2 अप्रैल 2022 से शुरू होकर 11 अप्रैल तक रहेगी। प्रतिस्पर्धा तिथि शुरू होगी 1 अप्रैल 2022 से सुबह 11:54 से और समाप्ति होगी 2 अप्रैल 2022 सुबह 11:57 पर। चैत्र घट स्थापना की जो शुभ मुहूर्त है वो है सुबह 6:22 से 8:31 तक, और जो द्वितीय मुहूर्त है दोबारा फिर से जो लोग थोड़ी देर में उठते हैं या थोड़ी देर में काम कर सकते हैं उनके लिए 12:08 से 12:57 तक। तो आप लोग अगर माँ भगवती की पूजा करते हैं, व्रत रहते हैं या घट स्थापना करते हैं तो आप घट स्थापना इसी समय पे कीजिए। तो हम माँ भगवती की पूजा कभी भी कर सकते हैं, उनके लिए कभी भी कुछ भी कर सकते हैं। सभी देवी देवता हमेशा प्रेम के भूखे होते हैं, उनको किसी भी चीज़ से और कोई भी मतलब नहीं होता है। लेकिन अगर हम किसी भी चीज़ को शुभ मुहूर्त पे और सही टाइम पे करते हैं तो उसका महत्व अलग होता है। इसलिए हमें हमेशा हर काम सही मुहूर्त पे सही समय पे ही करना चाहिए। इस बार माता भगवती यानी कि माँ दुर्गा की जो सवारी है, चैत्र मास की जो नवरात्रि शुरू होगी उसमें क्या होगी आइए जानते हैं। हिंदू मान्यता के अनुसार प्रत्येक नवरात्रि पर माँ दुर्गा पृथ्वी पर अलग अलग वाहनों से आती हैं और उसका विशेष महत्व होता है। वार के अनुसार माँ दुर्गा का वाहन तय किया जाता है, यानी कि जिस दिन से नवरात्रि शुरू होती है उस दिन के अनुसार माता दुर्गा का वाहन निश्चित किया जाता है। इस बार जो नवरात्रि है वो शनिवार को शुरू हो रही है, इसलिए देवी माँ दुर्गे पर सवार होकर पृथ्वी पर अवतरित होंगी, यानी कि पृथ्वी पर आएंगी हम सभी की पूजा ग्रहण करने के लिए नवरात्रि में। जानते हैं माता के 9 स्वरूप। पहले दिन माँ शैलपुत्री की पूजा होती है, दूसरे दिन ब्रह्मचारिणी की, और तीसरे दिन माँ चंद्रघंटा की, चौथे दिन माँ कूष्मांडा की, 5वें दिन स्कंद माता की, और छठे दिन माता कात्यायनी की, 7वें दिन कालरात्रि की, 8वें दिन माता महागौरी की और 9वें दिन सिद्धिदात्री की पूजा की जाती है। जो लोग पहले से कलश स्थापित करते हैं उन्हें तो पता ही होगा कि कलश में क्या क्या चीज़ें चाहिए होती हैं, पूजा में क्या क्या चीज़ें लगती हैं। लेकिन जो लोग अभी नई नई शुरुआत कर रहे हैं उनके लिए मैं सामग्री बता देती हूँ। एक मिट्टी का कलश चाहिए होता है और 7 प्रकार के अनाज चाहिए होते हैं। गंगा जल, कलावा, सुपारी, आम या अशोक का पत्ता चाहिए होता है कलश में किनारे किनारे लगाने के लिए, और अच्छा चाहिए होता है जटा वाला नारियल, लाल कपड़ा, फूल और माला, फल, मिठाई और जौ। ये जानते हैं घट स्थापना की विधि। चैत्र नवरात्रि के पहले दिन यानी कि प्रतिस्पर्धा तिथि को सुबह स्नान आदि करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें, फिर मंदिर की साफ सफाई करके उस पर गंगा जल का छिड़काव करें। जैसे कि हमारा जो मंदिर है वो शुद्ध हो जाए। वैसे हमारे मंदिर में देवी देवता ही रहते हैं, लेकिन घट स्थापना से पहले गंगा जल जरूर छिड़कना चाहिए। इसके बाद लाल कपड़ा बिछाकर उस पर चावल रखें, मिट्टी के एक पात्र में जौ बोएं और फिर पात्र के ऊपर एक जल से भरा हुआ कलश स्थापित करें। कलश के लिए आप जो भी पात्र ले रहे हैं वो मिट्टी का,
तांबे का, सोने का, चांदी का, पीतल का होना चाहिए। स्टील का पात्र नहीं यूज़ किया जाता है क्योंकि उसे हम अशुद्ध मानते हैं पूजा पाठ के लिए। अब हमें कलश स्थापित करने के लिए कलश के चारों तरफ आम या अशोक के पत्ते लगाने चाहिए। फिर इसके बाद में कलश पे स्वास्तिक बनाना चाहिए। फिर इसमें साबुत सुपारी, सिक्का और अक्षत डालें। इसके बाद एक नारियल पर चुनरी लपेटकर कलावे से बांध दें। इस नारियल को कलश के ऊपर रखते हुए देवी दुर्गा का आवाहन करें। फिर दीप जलाकर कलश की पूजा करें। कोशिश करें कि जो कलश हो वो मिट्टी के पात्र का हो। मिट्टी का जो पात्र होता है उससे माँ भगवती ज़्यादा प्रसन्न होती हैं और उसे हम शुद्ध मानते हैं। अब हम जानते हैं कि घट स्थापना क्यों करनी चाहिए घर में। कहते हैं कि कलश स्थापना से घर में सुख समृद्धि का हमारे वास होता है, और क्योंकि सबसे पहले कलश की ही पूजा की जाती है और उसके बाद माँ दुर्गा की आराधना शुरू होती है। दरअसल कलश के मुख पर भगवान विष्णु का वास होता है और कंठ में रुद्र मतलब भगवान शिव का और मूल में भगवान ब्रह्मा जी का वास माना जाता है। इसलिए इस कलश की पूजा करने से त्रिदेव की पूजा हो जाती है। पूजा स्थल में एक अखंड दीप जलाया जाता है जिसे व्रत के आखिरी दिन तक जलाए जाना चाहिए। कलश स्थापना करने के बाद गणेश जी की और दुर्गा जी की आरती करनी चाहिए। इसके बाद 9 दिनों तक व्रत शुरू करना चाहिए। आपको जानकारी कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। और भी मैंने माँ दुर्गा की वीडियो डाली हुई है चैनल पे, आप लोग ज़रूर जाके उसको देखिएगा कि चैत्र नवरात्रि की कब से प्रारंभ हुई और उसकी क्या कथा है। धन्यवाद।